नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिस्टर और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ शिवसेना सिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन के एक कर्मचारी को पीट दिया, जिसके बाद सरकार ने कैंटीन का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। गायकवाड़ ने कैंटीन को लेकर आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें बासी भोजन परोसा। विधायक की शिकायत के बाद महाराष्ट्र खाद्य एवं औद्योगिक प्रशासन यानी कि एफडीए ने कैंटीन से खाने का सैंपल इकट्ठा किया और उसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया। एफडीए के एक अधिकारी ने बताया कि टीम ने पनीर सॉस और दाल जैसे खाद्य पदार्थों के नमूने ले लिए हैं, जिसे लैब में भेजा जाएगा, जिसके बाद 14 दिन के भीतर रिपोर्ट आने की उम्मीद है। मालूम हो कि अभी भी थप्पड़ मारने वाले विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 1 लाख को पार हो गई है। अब तक 3.5 लाख से अधिक लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस साल अमरनाथ यात्रा के शिखर पर बर्फ का शिवलिंग, जो परतों में जमते पानी की बूंदों से प्राकृतिक रूप से बनता है, कश्मीर घाटी में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच धीरे धीरे पिघल रहा है। इस बदलते मौसम ने तीर्थयात्रियों, स्थानीय कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों को भी हैरान कर दिया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अब वो ये अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि शिवलिंग कितने समय तक रहेगा। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने 29 लैब्स, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देने के आरोप में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी कि ईसीआईआर दर्ज की है। ईडी के इस कदम के बाद मनोरंजन इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसमें साउथ स्टार विजय देवराकोंडा, राणा दग्गुबती, मंचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल और श्यामला समेत कई बड़े नाम अब एजेंसी की रडार पर हैं। बता दें कि ये कार्रवाई साइबराबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी एफआईआर के आधार पर की गई है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में 2 टेलीविजन होस्ट भी शामिल हैं। ये जांच फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से बढ़कर अब डिजिटल क्रिएटर तक पहुंच गई है। हर्षाई जैसे प्रभावशाली लोगों और लोकप्रिय यूट्यूब चैनल लोकल बॉय नानी के क्रिएटर की ईडी आधिकारिक द्वारा जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं का संदेह है कि इन विज्ञापन अभियानों के जरिए बड़ी रकम का लेन देन हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है। वहीं मौसम की बात करें तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, नोएडा और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। सड़कों पर कई फुट तक पानी भरने से वाहन फंसे हुए हैं। अंडरपासों में कारें डूब गई हैं और लंबा जाम लग गया है। मुंबई में एक पुल का हिस्सा गिरने की खबर है। वहीं गुड़गांव और नोएडा में कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। कुछ राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में हालात बेहद गंभीर हैं। बीते 2 हफ्तों में राज्य में 23 फ्लैश फ्लड, 29 बादल फटने और 16 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 80 लोगों की जान जा चुकी है। 320 से ज्यादा मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं और सैकड़ों सड़कें बंद हैं, जिसमें मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। कई जगह बिजली और जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन खराब मौसम और मलबे के कारण रेस्क्यू टीमों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लाल सागर में कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने बुधवार को 2 जहाजों पर हमला किया, जिसमें से एक जहाज एटर्निटी सी पूरी तरह डूब गया। इस जहाज को सोमवार को और फिर मंगलवार को हूती लड़ाकों ने समुद्री ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया था। लगातार हमलों की वजह से जहाज में पानी भरता गया और बुधवार सुबह तक वो पूरी तरह समुद्र में समा गया। इस जहाज पर कुल 25 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से 6 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन 15 लोग अभी भी लापता हैं और 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हूतियों ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें जहाज के डेक पर बड़ा सा छेद साफ नजर आ रहा है। वीडियो में यह भी देखा गया है कि जहाज का अगला हिस्सा बिल्कुल उसी अंदाज में ऊपर उठा हुआ है, जैसा आपने टाइटैनिक फिल्म में देखा होगा। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।